नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में अपने ही कहानी के माध्यम से बिहार राज्य के युवा शक्ति को एक संदेश देना चाहता हूं कि केवल रोजी रोटी के लिए दूर देशों में भटकते रहकर कभी भी आपका और इस राज्य का कायाकल्प नहीं हो सकता। अगर अपने आप को समृद्ध बनाना है और इस राज्य को समृद्ध बनाना है तो यहीं रहकर दृढ़ शक्ति के साथ संघर्ष करते हुए यहाँ की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तभी एक सुखी और समृद्ध बिहार की नींव रखी जा सकती है, जिससे हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी को दर दर भटकने ना पड़े। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी कहानी। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने से इस वक्त आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में जरूर असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन चुनौतियां तो मानव जीवन के लिए पार्ट ऑफ लाइफ है। जो इस चुनौतियों का सामना करता है वही इतिहास रचता है। संकट की इस घड़ी में अपनी कहानी आपसे इसलिए शेयर करता हूं कि परिस्थितियां चाहे कितना भी कठिन हो, धैर्य और सूझबूझ के साथ विचार करने से किसी न किसी तरह समस्या का हल अवश्य निकल जाता है। मैं भी एक दिन आप ही की तरह बेबस और मजबूर हो गया था। मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यह कहानी आज से 36 साल पहले यानी 1984 की है। उन दिनों दिल्ली के अशोक विहार में दीप सिनेमा के बगल में राज स्टील वर्क्स के नाम से मेरी दुकान हुआ करती थी। 10 आदमी मेरे पास काम करते थे। सब कुछ ठीक ठाक कारोबार चल रहा था। तभी 31 अक्टूबर दिन में करीब 9 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। देखते ही जैसे ही सूचना मिली, सभी दुकान और फैक्ट्रियां बंद होने लगे। देखते देखते पूरी दिल्ली में सन्नाटा छा गया। खैर, उस दिन तो मामला किसी तरह शांत रहा, लेकिन 1 नवंबर से जब दिल्ली जलना शुरू हुआ तब 3 दिनों तक यानी 3 नवंबर तक दिल्ली जलता रहा। दंगाइयों ने तलवार, भाला और कुल्हाड़ी से चुन चुनकर पंजाबियों को काटते जाते और पेट्रोल और टायर डालकर जिंदा जलाते जाते। चारों तरफ चीखे और दहाड़े सुनाई दे रही थी। पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही थी। दीप सिनेमा जो हमारे बिल्कुल बगल में था, देखते देखते जलकर खाक हो गया। 3 दिनों के बाद जब मामला शांत हुआ तब पुलिसिया कार्यवाही शुरू हुई और निर्दोष और बेगुनाह लोग जो दिल्ली के बाहर के थे चुन चुनकर फंसाए जाने लगे। सियासत का वैसा नंगा रूप हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तब उस वक्त मुझे भी अपना गांव याद आया था, क्योंकि आप कहीं भी रह रहे हों, वहां की स्थिति जब बदतर होने लगती है तब उस बुरे वक्त में अपना गांव ही जरूर याद आ जाता है। मैं भी हार थाक कर अपने गांव आ गया। यहाँ आने के बाद मैं फिर बेरोजगार हो गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जिस काम का मेरा अनुभव था वो काम नहीं यहाँ था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि मैं पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय खड़ा कर सकूं। भले ही मैं आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मेरे हौसले बुलंद थे। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर रोजगार का सृजन करूंगा। हजारों कठिनाइयां आई, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। रात भर जाग जाकर निदान के लिए उपाय सोचता और यहाँ की वास्तु स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करता। आखिर एक दिन मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि बैटरी यहाँ के लिए उपयुक्त व्यवसाय हो सकता है। उन दिनों बिहार में बिजली की स्थिति बिल्कुल बदतर थी। मैंने इस काम को सीखने का मन बनाया और दुकान पर रहकर काम सीखना शुरू किया। काम सीखने के बाद मैं बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर, जिसे वीर कुंवर सिंह की नगरी कहा जाता है, वहीं पर 1986 में प्रभास बैटरी के नाम से अपना दुकान खोला। थोड़े ही दिनों में मेरी दुकान अच्छी खासी चल पड़ी। यह काम न केवल मेरी आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि लोगों में मेरी अच्छी पहचान बना दी। इस काम को करते हुए हमने बहुत से बेरोजगार लड़कों को ट्रेंड किया, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करके अपने पैरों पर खड़ा भी कराया। आज मेरे कई चेले इस काम को करते हुए बहुत आगे भी निकल चुके हैं। 2012 में हिंदुस्तान पेपर ने सर्वे कराकर बिहार में 100 आदमियों को चुना था जिनका बिहार के विकास में योगदान रहा हो। उसमें मेरा भी एक नाम था।
हमने जहाँ रहा केवल अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि हमसे जो बन पड़ा सबको सही राह दिखाया और आगे बढ़ाया। भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत के बदौलत आज मेरे पास वो सब कुछ है जो एक जरूरतमंद आदमी को होना चाहिए। मैंने अपनी कहानी आप सभी को इसलिए नहीं सुनाया कि मैं कोई सुपर पावर टाटा, बिरला या अंबानी बन चुका हूँ, बल्कि यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुरे वक्त बदलाव के लिए ही आते हैं। उस बुरे वक्त धैर्य के साथ जो उसका सामना करता है वह अवश्य विजयी हो जाता है। आपको भी इस परिस्थिति में अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, पर हम बिहारियों में यही कमी है कि हम अपने ऊपर जरा सा भी लोड नहीं लेना चाहते। जरा सा भी लोड पड़ा तो हमें दिल्ली, पंजाब और बम्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। एक बंधुआ मजदूर की तरह गुलामी में जीने की मानसिकता बन चुके है हमारी। अगर बिहार को बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा। गुलामी की मानसिकता से दूर रहकर स्वयं को स्वावलंबी बनाना होगा, तभी हम बिहार को एक नई गति दे सकते हैं। अगर हमारी कहानी आपको इंस्पायर कर पाई तो आइए हम साथ मिलकर एक स्वस्थ एवं सुखी बिहार का निर्माण करें। आज मैं अपनी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात के लिए आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर बिहारी तक मेरी यह वीडियो पहुँच सके। नमस्कार।